प्रयासपुर गांव में शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखरेख और गांव का कार्यभार चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की एकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा लड़का था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। धीरज की उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की भगवान शिव में आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज़ सबसे पहले उठकर शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा किया करता था और फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना भगवान शिव एक दिन तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। धीरज पुजारी जी से बोला, पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य महादेव के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। सिर्फ धीरज की माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की खूब सेवा करता। उसकी माँ कहा करती, बेटा मरने से पहले तुम्हारी शादी कर दूँ, घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों से चहल पहल हो जाएगी। धीरज बोला, माँ तू क्यों चिंता करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का विश्वास भोलेनाथ में देखकर माँ प्रसन्न हो जाती थी। इस तरह दिन गुजरते जाते एक दिन चौधरी गांव के लोगों को शिव मंदिर में इकट्ठा करता है और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ भगवान शिव को सोने का डमरू और त्रिशूल चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी बेटी पर कृपया कर दो। मेरी बेटी बावली हो गई से आप उसे ठीक कर दो। 3 दिनों तक आपके नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में प्रसाद बनवाकर गरीबों में बंटवाऊंगा। चौधरी सूरजभान द्वारा भगवान शिव को सोने का डमरू और त्रिशूल अर्पित करने की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करते हैं। फिर एक दिन की बात है, धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी गांव की एक लड़की पूनम दुकान पर कपड़े धोने वाली साबुन लेने आती है। धीरज भैया साबुन की टिकिया दे दो। तभी धीरज साबुन देता है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। विक्रम पूनम से कहता है, हे छोरी, तने बेरना है क्या? मैं तेरे से प्यार करूं और तू मैंने घास भी ना घेरती। नहीं तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, नहीं तो तने उठा कर ले जाऊंगा। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हे चौधरी, मेरा मामा से फिर मैंने शर्म क्यों आवेगी? मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नज़ारा देख रहा था। धीरज उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। विक्रम बोला, ओ गरीब परछूने, तेरी मेरे साथ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? तू मैंने जानता नहीं क्या? 1 मिनट में खाल तार दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में ही कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है,
ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। तू ज़्यादा बदमाश बनना के विक्रम यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत लफंगा हो गया है, गांव की बहू बेटियों को छेड़ता है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज के साथ उसकी लड़ाई हो गई। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? तब सूरजभान कहता है, हे बुढ़ी, चौधरियों की दबंगाई होती है। मेरा विक्रम जो कुछ कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। तू जाकर अपने छोरे को समझा दे वह विक्रम के साथ ना उलझे, नहीं तो खता खा जाएगा। धीरज की माँ चौधरी की बात का कोई जवाब ना दे सकी और चुपचाप वहाँ से वापस घर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है। प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियम अनुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहाँ पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और नीरज को पूजा करते देख बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, इसकी पूजा भगवान शिव एक दिन जरूर स्वीकार करेंगे। ये कहकर पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नीरज अपनी पूजा संपन्न करके चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पुजारी जी जब मंदिर में वापस आते हैं, देखते हैं कि डमरू गायब था। पुजारी जी डमरू को गायब देखकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है चोरी हो गया। ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। पुजारी जी चौधरी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका सोने का चढ़ाया हुआ डमरू गायब हो गया है। चौधरी साहब कहते हैं, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? विक्रम, जल्दी गाड़ी निकाल, मंदिर जाना है। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। चौधरी गाड़ी में बैठकर सब लोगों के साथ मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के साथ पहले से ही कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। चौधरी सबसे पूछता है और कहता है, चोरी तो किसी गांव के लोग ने ही की है, पर करी किसने है यह भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। विक्रम कहता है, मामा जी, जो व्यक्ति सबसे पहले मंदिर आया होगा उसी ने डमरू चुराया होगा। तब चौधरी पुजारी से पूछता है, सबसे पहले मंदिर कौन आया था? पुजारी के बोलने से पहले तब धीरज बोलता है, चौधरी साहब, मैं रोज सबसे पहले मंदिर आता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। तू चुराने का पाप कैसे कर सकता हूँ? चौधरी कहता है, कभी चोर चोर की करके कबूल नहीं करता, डमरू की चोरी तूने ही की है। सच सच बता दे, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। विक्रम कहता है, मुझे पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी धीरज ने ही की है। तब बुढ़िया कहती है, मेरा बेटा तो शिव का परम भक्त है, यह चोरी नहीं करेगा। धीरज अपने ऊपर चोरी का इंजाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोने लगता है और प्रार्थना करता है, ए महादेव जी, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है और पूजा की है। अपने भक्त को इस झूठे चोरी के इंजाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। धीरज सर पटकने लगता है। तभी साधना बोलती है, पिताजी, मुझे पता है डमरू कहाँ है। डमरू हमारी हवेली में भूसे के कोठे में छिपा है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। फिर सूरजभान विक्रम से पूछता है। विक्रम डर के मारे कपकपाने लगता है और सब सच सच बता देता है। मुझे माफ़ कर दो मामा जी, मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब किया है, ताकि पूरे गांव में इसकी बेइज्जती हो जाए और गांव वाले इसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। तब चौधरी कहते हैं, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई ज़रूरत नहीं है, जा निकल जा इस गांव से। विक्रम वहां से चला जाता है। तब चौधरी कहते हैं, धीरज, तेरी भक्ति ने तो कमाल कर दिया, 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। मेरी बेटी के लिए भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर दे कि ये ठीक हो जाए। क्या पता भोलेनाथ तेरी प्रार्थना सुनकर मेरी बेटी को ठीक कर दे। साधना का हाथ पकड़कर भोलेनाथ के सामने बिठा देता है और धीरज मन ही मन प्रार्थना करता है, भोलेनाथ इसे ठीक कर दो। साधना पर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना ठीक हो जाती है। सूरजभान भगवान से कहता है, भगवान आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मैं तो धन्य हो गया, आपका धन्यवाद। तब धीरज कहता है, प्रार्थना करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए, भगवान उसकी आवाज़ से सुनते हैं। चौधरी धीरज से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है
और भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तजनों, अगर आप भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करोगे तो भगवान शिव भी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।